अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमना की है बर्थडे और हम आ गए हैं फूड पॉइंट पे और यहाँ सेलिब्रेट करेंगे हमना की बर्थडे। तो केक भी हम साथ ही लेकर आए थे और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि घर से बाहर आउटडोर पे हम बर्थडे का केक कट कर रहे हैं। हमेशा हम घर में ही करते हैं, तो हमने कहा कि चलो खाना मंगा लेते, साथ में केक कट करेंगे। लेकिन केक होने लग गया था मेल्ट, क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो आइस केक था तो मेल्ट हो रहा था, तो हमने कहा नहीं, पहले केक कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना ऑर्डर करेंगे, क्योंकि खाने में लग जाता है थोड़ा टाइम। तो यहाँ पे हम सब बैठे हैं, बहुत ही अच्छी पीछे विंडो से हवा आ रही थी और मज़ा आ रहा था यहाँ पे। हम ना थोड़ी सी कंफ्यूज लग गई थी, क्योंकि घर से बाहर फर्स्ट टाइम था ये इस तरह से बर्थडे मनाना। तो हम ना कुछ बोल नहीं रही थी, बस बैठी हैं। मैं उनसे पूछ रही हूँ, हम ना आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता है ना कि हम ना कहाँ बोलते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर हमना। निकालो निकालो तो सही। हर कामयाब करे आपको। हाँ, तो यहाँ पर खाना भी आ चुका है हमारा। तो अभी टिक्का आ चुका है, बहुत ही टेंडर और जूसी हमारा टिक्का था। तो हमने ऑर्डर किया था टिक्का, और हमना ने और हरीम ने ऑर्डर किया था जिंगर। हमना को खाना था, नहीं, हमना ने ऑर्डर किया था ब्रोस्ट और हरीम ने जिंगर बर्गर मंगाया था। तो देखिए कितना गरम गरम और मज़ेदार हो रहा है, जूसी एकदम टिक्का। और गरम गरम खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। इसलिए हम लोग यहाँ आए थे, क्योंकि घर में जब हम मंगाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे हमना को मैं बोल रही थी कि हमना खा लो, आप भी टिक्का ट्राई करो। तो हमना को नहीं, ब्रोस्ट ही खाना था, और वो वेट कर रही थी अपने ब्रोस्ट का। काफ़ी उसको पापा ने भी उसके फोर्स किया, लेकिन नहीं, हरीम तो उन्होंने कहा कि चलो मैं चख लेती, लेकिन हमना को ब्रोस्ट ही खाना था। उनका मूड ब्रोस्ट खाने का था और टिक्का खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही मज़ेदार था टिक्का। तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी गर्म खाते हैं। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी थी, तो साथ साथ टिक्के की बाइट के साथ कोल्ड ड्रिंक पियो तो क्या ही मज़ा आता है, वाह वाह। और अभी तक हमारा ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर नहीं आया था, तो वेट कर रहे थे कि बच्चों का भी सारी चीज़ें आ जाएं जो उन्होंने मंगाई हैं, ऑर्डर की हैं। और साथ में हमना की दादी भी हैं हमारे, और हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे हमना का आ गया ब्रोस्ट, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, और फ्रेंच फ्राइज़। तो ब्रोस्ट भी हमने ट्राई किया, बहुत मज़ेदार था, क्रिस्पी क्रिस्पी, और स्पाइसी भी नहीं था। ये बात है, यहाँ पे हम इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ का जो खाना है बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बच्चों के साथ हम लोग इस वजह से, ताकि बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। तो बस यहीं पे हमने अपने डिनर को कंप्लीट किया। फिर हम जाएंगे आगे हमना को लेके प्ले एरिया में, और बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे मैंने हमना को एक बाइट खिलाई अपने हाथ से, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा था और हमना से सब्र भी नहीं हो रहा था, बहुत गर्म था। तो मैंने कहा फ्रेंच फ्राइज़ तो आप खाना शुरू करो, और ब्रोस्ट बहुत उसी वक्त आया था। तो यहाँ पे हम आ गए पीपल स्क्वायर। हमारा जाने का प्लान था आज हिल पार्क के एक न्यू जो है प्ले एरिया बना है, तो वहाँ जाने का हमारा था। बिल्कुल क्या कहना चाहिए उसको, डिज़नीलैंड की तरह, मैं नाम भूल रही हूँ। लेकिन हमारा प्लान ख़राब हो गया इस वजह से कि लाइट चली गई 2 घंटे के लिए, और कपड़े प्रेस नहीं थे, तैयार होना था। तो हमारा सारा प्लान ख़राब हो गया, क्योंकि 4 बजे वो खुल जाता है, प्ले एरिया खुल जाता है, और हमें देर हो गई थी। तो हमने कहा अब क्या करेंगे जाकर, तो सोचा चलो हरीम की बर्थडे आ रही है तो उस पर ट्राई करते हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे हम, न्यू जगह हम जाएंगे फर्स्ट टाइम, और व्लॉग भी बनाएंगे। और यहाँ पे देखें हम लोग आ गए हैं, पहले भी बहुत दफ़ा हम पीपल स्क्वायर आ चुके हैं, बहुत अच्छी जगह लगती है हमें ये। और अभी हम काफ़ी अर्से के बाद आए हैं, तो कुछ चेंजिंग
लग रही है, चेंजेस लग रहे हैं यहाँ पर। और ये जो राइड है ना, ये न्यू आई है। पहले हम आए थे तब ये राइड नहीं थी, अभी न्यू लगी थी। और यहाँ पे जो ट्रेन थी वो शायद ख़त्म कर दी थी, तो हमने कहा चलो इस राइड का मज़ा लेते हैं। हम चारों बैठते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी राइड। और न्यू थी ना, तो इतने अच्छे कलर्स और लाइटिंग, और ये ना डोली की तरह ये मतलब हॉट एयर बलून है। तो ये हॉट एयर बलून की तरह शेप में, पहले भी हम एक प्ले एरिया में गए थे क्लिफ्टन के, तो उसमें बैठे थे, लेकिन उसके बलून्स बहुत बड़े थे। ये जो है ना, ये छोटे थे, लेकिन बहुत मज़ा आया इसमें। इसकी जो नीचे का ये पार्टीशन है जिसमें हम बैठे, ये भी है ना हिल रहा था, यानी झूला मिल रहा था, मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे हमने थोड़ी वीडियो शूट की, फैमिली के साथ थे तो थोड़े से ही क्लिप शूट कर सके। तो हमने कहा चलो आपको दिखाते हैं कि ऊपर कैसे जाता है और किस तरह से चलता है। आप भी अगर पीपल स्क्वायर जाएं कभी, जो है बंस रोड पे, तो आप ज़रूर इस वाली राइड को ट्राई करें, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठें, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही कलरफुल और अच्छी राइड है। और मेरे ख्याल इसका जो टिकट है वो 100 रुपीज़ में है। जी हाँ, 100 रुपीज़ में है, तो 400 का यानी हमें चार्जेस हुए थे। इसकी अच्छी राइड है और एक्सपेंसिव भी नहीं है, सही है। आप जाएं तो एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ऊपर तक भी नहीं जाती, बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, बहुत खौफनाक नहीं है। अक्सर राइड्स होती हैं ना, जब चलती हैं तो बहुत, लेकिन मुझे तो बहुत चक्कर आए इस पर बैठकर। और ये जो भी राउंड घूमने वाली कोई भी राइड है ना, इसमें मुझे बहुत चक्कर आते हैं, मैं नहीं बैठती, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे बैठना पड़ा, लेकिन मज़ा आया फिर भी। और यहाँ पे ये फूड कोर्ट भी बना हुआ है, लोग खाना खा रहे हैं। तो हम तो खाना खा चुके थे और अब बस चाय पीने की तलब थी, तो चाय तो हमने कहा कि घर ही जाकर पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम दिख नहीं रहा था हमको। तो और गर्मी भी हो रही थी काफ़ी, यहाँ पे आज गर्मी थी, हवा नहीं चल रही थी। और फाउंटेन जो हमारा फेवरेट वाला है वो भी यहाँ बंद हो चुका है, पता नहीं क्या वजह है। तो यहाँ पे मैं वही तलाश करी थी, तो वो फाउंटेन ख़राब हो गया है शायद। तो बहुत अच्छी वीडियोज़ और पिक्चर्स आती हैं, अक्सर हमने बनाई हैं। आप आगे कभी हमारे कुछ व्लॉग्स हैं जो आप देख सकते हैं, फाउंटेन के पास मैंने बनाई हैं बहुत सारी। और ये राइड है फ्लाइंग कारपेट। तो यहाँ पे हरीम को बैठना था, उसने कहा हम ना आप भी बैठ जाओ, पर हम ना कहाँ बैठने वाली हैं, वो तो डरती हैं इन चीज़ों से बहुत, बस देखती हैं। तो मैंने कहा हरीम आप अकेले ही बैठ जाओ उसमें। तो हरीम जो है अकेले ही चली गई थी यहाँ पे बैठने के लिए, हम ना यहाँ वेट कर रही हैं और हरीम जा चुकी हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छी राइड है, लेकिन ये थोड़ी सी यानी इसमें थोड़ा डर लग रहा है। हरीम कह रही थी नहीं कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब बैठी तो, और जब वो राइड चली है तो वो डरने लग गई थी। इससे पहले भी हम फ्लाइंग कारपेट पे बैठे थे चंकी मंकी में, लेकिन वो स्लो था थोड़ा, ये वाला तो मैं कह रही थी कि ये वाला जो फ्लाइंग कारपेट है थोड़ा स्लो नहीं है, ये तेज़ चल रहा था, तो इसलिए हरीम डर रही थी। और यहाँ पे हमना की फ़ेवरेट आ गई ये जंपिंग कैसल, और हमना को ये बहुत पसंद है। और ख़ास तौर पे जब स्लाइड टाइप का कुछ हो ना, तो हमना को ये चीज़ें बहुत पसंद है। पिकनिक पे भी जब हमना जाती हैं तो पूरा दिन स्लाइड करती हैं, और कोई भी राइड या और कोई भी झूला उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमना को बस इस तरह से ये चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो हम ना आप जाते जाते आप थोड़ा सा एंजॉय कर लो, क्योंकि आपकी ये बर्थडे। और हम ना जो है ना डरती है बहुत ज़्यादा राइड से, अब तो फिर भी बैठने लगी हैं, क्योंकि मैं साथ में बैठती हूँ ना, तो मुझे पकड़ के और ऐसे यानी बैठ जाती है। उसको एक एतमाद रहता है कि मम्मा साथ हैं, लेकिन अकेले मैं कभी भी नहीं बैठती, पापा के साथ या अपनी बहन के साथ नहीं बैठती है। अब ये चीज़ें हैं ना, ये तो बच्चों की फेवरेट है, यानी हमना के हिसाब से। हालांकि हमना माशाल्लाह बड़ी हैं, लेकिन हमना थोड़ी सी नाजुक है, इस वजह से हम उसको फोर्स नहीं करते। यहाँ पे हमना गिर गई, लेकिन यहाँ पे क्या चोट लगनी है, ये तो पूरा बस जंप करते रहो, मज़े करते रहो। और हरीम का भी बहुत दिल कर रहा था, लेकिन हरीम थोड़ी बड़ी है तो अब उसको शर्म भी आती है, जाते हुए सारे बच्चे हैं छोटे, तो इसलिए हरीम को अब नहीं जाती। वो पहले जाती थी, उनको पसंद था ये, लेकिन अब कहती नहीं भाई नहीं, बच्चे मजाक उड़ाएंगे, इतनी बड़ी बच्ची आकर यहाँ जंप कर रही है।
तो ये बहुत ही अच्छा, यानी यहाँ पे 2 से 3 लगे हुए थे ये जंपिंग कैसल, और एक तो वो टावर बनाया हुआ था ऊपर चढ़ने का, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा हम ना वहाँ जाओ, आप हमेशा इस वाले में तो बैठती हो, लेकिन हम ना को स्लाइड करना पसंद है ना, तो मैंने कहा उस पर जाओ, आप टावर पे से चढ़ो, एक्टिविटी करो। ऐसे टॉप पे जाकर वहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन हम ना तो पता है ना आपको, नाजुक है और थोड़ा घबराती हैं नई चीज़ ट्राई करने में, लेकिन मुझे पता है नेक्स्ट टाइम वो जाएंगी ना तो ज़रूर ट्राई करेंगे। हरीम बोल रही थी कि नहीं हम ना को कहाँ जाएंगे, हम ना तो डरेगी, तो हमने कहा नहीं मैं डरती नहीं हूँ, मैं चढ़ सकती हूँ ऊपर टावर पे। तो नेक्स्ट टाइम हम ना ट्राई करेंगी। और यहाँ पे वो हमना ने एंजॉय किया अपनी बर्थडे को, खाना खाया, केक कट किया, और अब हमना का गिफ्ट रहता है जो उसके पापा उसको बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से लेकर आए हैं। हमना का गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव है, और इस वजह से भी क्योंकि हमना फर्स्ट आई थी तो तब भी उनका गिफ्ट जो है ड्यू था पापा के ऊपर, और अब बर्थडे भी आ गई तो फिर इनके बाबा ने बोला कि बहुत अच्छा सा मैं गिफ्ट हमना को दूंगा इंशाल्लाह। तो आगे हम आपको गिफ्ट की दिखाएंगे, बहुत ही अच्छी सी वीडियो हमना का गिफ्ट है, देखिए आप आखिर तक, आपको पता चलेगा कि क्या गिफ्ट है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और हमना का फेवरेट कलर है, हमना का फेवरेट कलर रेड है, और आज उन्होंने रेड कलर का फ्रॉक पहना है। तो ये देखिए आ गई हमारी गिफ्ट की वीडियो। और ये है माशाल्लाह एक पेंडेंट है गोल्ड का, जो उसके बाबा ने उसके लिए बनवाया था। इससे पहले हमना की जब हुई थी रोज़ा कुशाई, उसकी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। पहला रोज़ा रखा था हमना ने, तो तब उन्होंने इसको दिए थे टॉप्स जो है झुमकी टाइप के गोल्ड के, तो वो फिर उसी की मैचिंग का हमने ये बनवाया ताकि एक पूरा सेट बन जाए, और उसी की मैचिंग करके, क्योंकि हमना को रेड कलर, शॉकिंग पिंक कलर बहुत पसंद है, तो इस वजह से ये देखें आप देख सकते हैं कान में, तो इसी के हमने फिर मैचिंग करके ये बनवा लिया गोल्ड पेंडेंट। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जब दोनों चीज़ें एक साथ पहनी, तो बिल्कुल एक गोल्ड सेट लग रहा था पूरा। और यहाँ पे हमना बहुत खुश लग रही हैं, और अल्लाह ताला बरकत दे इनके बाबा की रोज़ी में, और बहुत ज़्यादा दे इनको। इतना अच्छा उन्होंने अपनी बेटी को तोहफ़ा दिया है, गिफ्ट दिया है, और बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही प्यारा, और बहुत ही खुलूस और प्यार के साथ। तो अब मैंने कहा फिर जब आपने दिया इतनी मोहब्बत से आप लेकर आए हो, तो आप खुद ही इसको पहनाओ और एक वीडियो शूट करो, ताकि ऐसे है मेमोरी एक बनी रहे, याद रहे। हम ना जब बड़ी हो जाएंगी देखेंगी तो हमेशा उनको याद रहेगा कि मेरे बाबा ने मुझे इतना प्यारा, इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया था। तो हमेशा बच्चों के टॉयज़ तो हम देते ही रहते हैं, इनके बहुत एक्सपेंसिव टॉयज़ भी हमने लेकर आए, और अक्सर वीडियोस भी हैं हमारी, लेकिन इस बार कुछ अलग है, कुछ नया है। तो अब बच्चियां जैसे बड़ी हो रही हैं ना, तो इनको शौक़ भी है इन चीज़ों का, यानी ज्वेलरी का, कपड़ों का, तो इस तरह की चीज़ें इनको बहुत पसंद आती हैं। अब हम ना तो अभी भी टॉयज़ की तरफ थोड़ी सी, लेकिन हरीम अब थोड़ा थोड़ा टॉयज़ से अलग होके कुछ और उनको अपनी एज के हिसाब से गिफ्ट चाहिए होता है। तो हमना को भी बहुत पसंद है, यानी इस तरह से एयर प्रेसिंग भी उन्होंने करवाए थे इसीलिए। और हमना को भी ज्वेलरी बहुत पसंद है, पहनना, वेयर करना ज्वेलरी, और अच्छे कपड़े पहनना बहुत शौक़ है उनको। तो इसी हिसाब से हमने फिर गिफ्ट लिया, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़रें बद से बचाए। हमना बहुत प्यारी लग रही हैं, पहले ही बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन जब ये गिफ्ट उनको उनके बाबा ने पहनाया तो 4 चाँद लग गए, और हमना ने शुक्रिया अदा किया, बाबा का अपने हाथ चूमा, और बहुत खुश लग रही थी हमना आज के दिन। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो, ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, और हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और ज़्यादा ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट करें खूबसूरत से। और ये देखें हमना की शशके देखें माशाल्लाह। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।